Hi, this is the seventh and the final part of the chapter 1, grade 9th, number system, exponents of a real number. इसकी हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर की, नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि रैशनल एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर, रैशनल एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, क्या मतलब होता है इस चीज का। जब भी हम देखते हैं इस तरह की चीज a रेज़ टू पावर n, ठीक है, ये n पॉजिटिव होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। मतलब उसको हम डिफाइन करते हैं फॉर एनी रियल नंबर a and a positive integer n we define as a raised to power n, यानी कि for any real number a and a positive integer n we define a raised to power n as okay, and this up to n times. This is the exponent of a real number, ठीक है। और a raised to power n, यहाँ पे हम इसको ये भी कर सकते हैं कि nth पावर ऑफ a, nth पावर ऑफ a उतने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 क्यूब is 2 into 2 into 2 into 2, right? नेक्स्ट, अगर हम एक पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव बात करें, जीरो के बीच में एक बार हम बात कर लेते हैं। अगर पावर आपकी जीरो है, इफ पावर इज जीरो, इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, a रेज़ टू पावर जीरो। इस तरह की टर्म आती है तो इसकी वैल्यू आती है 1, यानी फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर a वी डिफाइन a रेज़ टू पावर जीरो एज 1। ये नॉन जीरो होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नंबर होगा, जीरो के अलावा a कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और जीरो रेज़ टू पावर जीरो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि ये डिफाइन नहीं होता है, राइट। अब आते हैं हम नेगेटिव नंबर्स पे। पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया, अब नेगेटिव नंबर्स पे आते हैं। नेगेटिव इंटीग्रल पावर, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर a, for any non-zero real number a and a positive integer n is a positive integer, हम डिफाइन करते हैं ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर n a, दो वैल्यू है हमारे पास। अगर हम नेगेटिव इंटीग्रल पावर करेंगे तो माइनस n लगा देंगे, इसको डिफाइन करते हैं a 1 upon a raised to power n, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, माइनस में है ऊपर तो उसको रेसिप्रोकल में ले आते हैं। दिस इज द, फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यानी कि अगर 3 रेज़ टू पावर माइनस 4 है, इसका मतलब होता है 1 upon 3 into 3 into 3 into 3। Now we'll see rational exponent of a real number. If a is a positive real number and n is a positive integer, the principal nth root of a is a unique positive real number x such that x raised to power n is equal to a. Got it? तो दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। If a is a positive real number, पॉजिटिव रियल नंबर बात कर रहे हैं यहाँ पर, and n is a positive integer, हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a, यानी nth रूट ऑफ a is a unique positive real number x raised to power n is equal to a, यानी कि प्रिंसिपल nth रूट ऑफ रियल पॉजिटिव नंबर a is denoted by a raised to power 1 by n और nth रूट ऑफ, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रिंसिपल nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर a is denoted by a raised to power 1 by n और nth रूट ऑफ, ठीक है। अगर आपका हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव का डिपेंड नहीं होता है, समझ में आ गया। अगर a ये जो है हमारा पॉजिटिव है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल हो माइनस n रेज़ टू पावर हाफ, ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड,
हमारा ए पॉजिटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ गया? रेशनल एक्सपोनेंट जैसे हमने सर्च के पढ़े थे वैसे इसके हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा आपको सर्च और इसके अंदर, एक लाइन से लिखे जाते हैं उसको। फर्स्ट इज a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n। ठीक है, इस तरीके से आपकी टर्म आती है, यानी कि a दोनों में कॉमन होना चाहिए, दिस a शुड बी कॉमन, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m प्लस n। ठीक है, सेकेंड a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, क्या होगा ये, मतलब डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या था, क्या हुआ था, पावर में ऐड हुआ था, तो डिवीजन में क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑब्वियसली माइनस होगा और a कॉमन होना चाहिए, राइट। a रेज़ टू पावर m टू द पावर n, इसका मतलब होता है a रेज़ टू पावर m इंटू n, मतलब a रेज़ टू पावर m एक क्वांटिटी है, उसकी पावर n है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। फोर्थ हमने देखा ही था a रेज़ टू पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़ टू पावर n, ये भी लो है। फिफ्थ a रेज़ टू पावर m बाय n लिखा हुआ है, तो अगर हम थर्ड लो को देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ पे लगभग सेम सा है ये। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m की पावर 1 बाय n, यानी कि इस लो से हम देखेंगे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है यहाँ पे m इंटू 1 बाय n ही तो है, दिस इज m इंटू 1 बाय n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m बाय n आ गया है, कंफ्यूजन है, जैसे आता है कि 2 रेज़ टू पावर 2 बाय 3, तो आप क्या करो 2 रेज़ टू पावर 2 की पावर 1 बाय 3, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। 6 a इंटू बी कोई क्वांटिटी है जिसकी पावर m है, तो आप इसको अलग अलग भी स्प्रेड कर सकते हो, a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m, देखिए दो अलग अलग क्वांटिटी है, इन दोनों की पावर मल्टीप्लाई करके m आती है, तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। a बाय b रेज़ टू पावर m इज a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर m, राइट। 8 a रेज़ टू पावर b इंटू n है, तो हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर b प्लस b अप टू n टाइम्स, वही बात होगी b इंटू n लिखा हुआ है, यानी कि कोई क्वांटिटी ना n टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, उसको n टाइम्स ऐड भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे थे a और b पॉजिटिव रियल नंबर है और m और n क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास रेशनल नंबर हो गए, राइट। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये। लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3 बाय 4 रेज़ टू पावर माइनस 3, बहुत सिंपल एग्जांपल है, वही लॉस हम फॉलो करेंगे, a इंटू बी है ये, इसको हम सकते हैं 3 इंटू 1 बाय 4, डॉट टर्म हो गई रेज़ टू पावर माइनस 3, यानी कि इसको हम एक और लो लगाते हैं, इनको अलग अलग देते हैं, 3 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 1 बाय 4 रेज़ टू पावर माइनस 3, राइट। अब माइनस 3 है, इसको प्लस 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 बाय 4, यानी कि 4 रेज़ टू पावर 3, इसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 3 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 3, राइट। और 4 को की पावर 3 तो 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू, अब इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 4 इंटू 4 इज योर 64 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इज योर 27, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 81 अपॉन 16 रेज़ टू पावर माइनस 3 बाय 4 इंटू 25 बाय 9 रेज़ टू पावर माइनस 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 बाय 2 रेज़ टू पावर माइनस 3। देख के डरने की जरूरत नहीं है, इस एग्जांपल को कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं अभी देखते हैं हम। ठीक, एक ही चीज को हम सॉल्व करेंगे, 81 अपॉन 16 रेज़ टू पावर माइनस 3 बाय 4, जो चीजें आपको इरिटेटिंग लगती है उनको पहले सॉल्व करो, माइनस साइन हमें अच्छा नहीं लगता है, इसको हमें हटाना है, तो इसको हटाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वांटिटी हम देखते हैं, ये हो सकती है आप 16 अपॉन 81 रेज़ टू पावर 3 बाय 4, राइट। अभी भी क्वांटिटी में नहीं आ रहा, इनको अलग अलग करना पड़ेगा, क्यूब और 1/4 करना पड़ेगा। उससे पहले हम देखें 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 और 3 18 लिख सकते हैं हम 3 रेज़ टू पावर 4, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं इनको, ध्यान से देखना। इसी टर्म को हम
ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम है पावर, यानी 2/3। पुराने लॉस की खोल के देख लो आप, ये हम कर सकते हैं ना, पूरे की पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। अब इन दोनों मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमारे हमने 8 तरीके के लॉ पढ़े हैं डिफरेंट डिफरेंट, वही यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, ठीक है। थर्ड लॉ हम देख लो आप, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई हो जाता है, 2/3, 4 इंटू 3/4 क्या रहेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2/3 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 2 अपॉन, और इसको लिख सकते हैं अलग अलग कर दें इसको, 2 अपॉन 3, और इसको लिख सकते हैं 8/27, ठीक है। यहाँ तो ये सॉल्व हो गया। अब इस क्वांटिटी पे आते हैं, 25/9 माइनस 3/2, वापस माइनस हटाना है, रेसिप्रोकल कर दिया हमने, 9/25, ठीक है। अभी हो गया 3/2, ठीक। थोड़ा नीचे आते हैं, इसको मिल सकते हैं 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, लिख देते हैं 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। सिमिलरली 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/5 रेज़ टू पावर 3, इसको अंदर ले जाते हैं, 3³ अपॉन 5³ और यू कैन से 3³ इज योर 27 और 5³ इज योर 125। यहाँ तक हम आ गए। देन डिवीजन 5/2 रेज़ टू पावर -3, इसको उल्टा लिखना है बस, नेगेटिव साउंड आने के लिए 2/5 रेज़ टू पावर 3, 2/5 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 2³ अपॉन 5³, ठीक है। यानी कि नीचे आ जाए हम सारे लगातार, 2³ इज योर 8 और 5³ इज योर 125, राइट। दिस इज योर डिवीजन ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका हम लिखते हैं आपस 8/20, ये सिंप्लीफाई करके लिया है, इनटू दिस इज 27/125, डिवाइड है, मल्टीप्लाई करते हैं हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स लिखते हैं, इनटू डिवाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख रहे हैं यहाँ पे, तो उल्टा हो जाएगा 125/8। नाउ दिस 125 इज कैंसल्ड आउट हियर, ठीक है। अब ये बन जाती है क्वांटिटी 8/27, दिस क्वांटिटी इज 27/8 एंड 8 से 8 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, आंसर इज 1। देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म हुआ थी हमारी स्टार्टिंग में और कितनी सिंपल टर्म हमारी बन चुकी है, राइट। एक्सपोनेंट का इस टाइप का एक एग्जांपल भी एग्जाम्स में लिया जाता है, से x⁻1 अपॉन x⁻1 प्लस y⁻1 प्लस -1 अपॉन माइनस, हमें ये प्रूव करना है कि x-1 अपॉन x-1 प्लस y-1 प्लस x-1 अपॉन x-1 माइनस y-1 इक्वल टू 2y² अपॉन y² माइनस x²। हमें इस चीज को प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, इन दो क्वांटिटी को उठाएंगे, ठीक है। जो माइनस वाली टर्म है वो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -1 मतलब 1/x अपॉन 1/x प्लस 1 अपॉन y, राइट, प्लस 1/x अपॉन 1/x सॉरी माइनस 1/y, राइट। अब इन अपनी टर्म्स का इनका एलसीएम दिला देते हैं इनको, 1/x अपॉन x प्लस y अपॉन xy, ठीक है, प्लस 1/x अपॉन y माइनस x अपॉन xy, एलसीएम आ गया, xy एलसीएम आ गया तो y माइनस x अपॉन xy, ठीक है।
थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको मिल सकते हैं 1xy ऊपर चला जाएगा अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्वांटिटी रहेगी, प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, ये क्वांटिटी रहेगी हमारे पास। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। x तो कॉमन है, इसी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमारा जो एलसीएम आएगा वो हो गया हमारा x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई आपकी y इंटू वाई माइनस एक्स प्लस y इंटू वाई प्लस एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई करें आगे, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स अपॉन x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई एक्स कैंसिल और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर और x से x कैंसिल, तो क्वांटिटी बचती है हमारे पास 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक तरीके का एग्जांपल आता है, जनरली सी क्वेश्चंस पूछ ली जाती है कि सॉल्व करके इसका वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अलजेब्रा में कैसे पूछा था एग्जांपल से 25x to power minus 1 is equals to 5 to power 2x minus 1 minus 100, find x। इस तरह की क्वेश्चंस भी बन जाती हैं, जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्सपोनेंट्स आते हैं, कम से कम हम अपने a को तो हम इसको सेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 25 या 5 है, लगभग सब जगह 5 ला सकते हैं हम, 25 मिल सकते हैं हम 5 स्क्वायर प्लस टू पावर 2 पर x माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। तो इसका मैं 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 2, इस क्वांटिटी यहाँ लेता हूँ माइनस 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 100। ठीक है, अभी माइनस नहीं हो सकती, कौन पावर अलग है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2x को अपॉन माइनस, और ये डिवाइड कर लें उसको 5 स्क्वायर माइनस 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस, और ये डिवाइड कर दे 5 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू माइनस 100। ठीक है, तो ये जाएगी 5 रेज़ टू पावर 2x अपॉन 25 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2x अपॉन 5। एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 25 एलसीएम आएगा, यानी 5 स्क्वायर इज एलसीएम, ये हो गया 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2x इक्वल टू माइनस 100, ये आएगा एलसीएम। ठीक है, 5 रेज़ टू पावर 2x कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 5 अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 100, यानी कि 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 4 अपॉन 5 स्क्वायर इज माइनस 100। ठीक है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 4 को इनिशियल यहाँ ले आते हैं हम, ये आएगा 5 रेज़ टू पावर 2x अपॉन 5 स्क्वायर इक्वल टू 100 अपॉन 4। ठीक है, 25 4 जा 100। ठीक है, यानी कि 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 2 इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ में 2 माइनस कर दिया, ये 5 5 सेम आ गया। इसका मतलब हम कंपैरिजन करते हैं, तो इसका मतलब 2x माइनस 2 इज योर 2, 2x इक्वल टू 4 लिया हम, और x इक्वल टू 4/2 इट मीन्स 2। हैंस द सॉल्यूशन। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तीनों तरह की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर ली। होप यू लाइक दिस चैप्टर नंबर सिस्टम। थैंक्स अ लॉट।